2026 बिहार के लिए भर्तियों का साल रहने वाला है। सैफ जवानों के लिए 17,000 प्लस पोस्ट पे वैकेंसी अनाउंस हुई है। फरवरी 2026 कैबिनेट मीटिंग के दौरान ये निर्णय लिया गया कि 17,000 नए सैफ जवानों को बिहार में भर्ती किया जाएगा। अब इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं। हो सकता है कि ये पहली बार आप नाम सुन रहे हो, तो इनकी सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, काम क्या करते हैं, सैलरी कितनी मिलती है, भाई परमानेंट नौकरी है, सरकारी है, प्राइवेट है, क्या है, सब कुछ ए से लेकर जेड तक। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किसके लिए नौकरी है, कब से फॉर्म भरा जाएगा, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो क्लिक कर दिए हो तो पूरा देख के जाना। यदि नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, बिहार में आज की डेट में प्रत्येक एज ग्रुप, प्रत्येक डिपार्टमेंट, प्रत्येक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आपको नौकरी देखने को मिल रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आप 55 साल के हो, आपके लिए भी नौकरी है। आप 20 साल के हो, आपके लिए भी नौकरी है। आप दौड़ते हो, आप पढ़े लिखे हो, आपके पास डॉक्टर की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, सब कुछ के लिए आपकी नौकरी आ रही है। मतलब एक 18 साल का लड़का भी नौकरी ले सकता है और एक 50 साल का बुढ़ऊ भी नौकरी ले सकता है। इतनी सारी वैकेंसी आ रही है। अब ये सैफ की भर्ती क्या है भाई, चलिए कंप्लीट बात करते हैं। सैफ का नाम तो बहुत सारे लोग सुने भी नहीं होंगे। SAP, स्पेशल एक्जुलरी फोर्स या पुलिस बोलते हैं, स्पेशल एक्जुलरी पुलिस। अब बिहार के लिए है तो बिहार स्पेशल एक्जुलरी पुलिस, ये आपको बोला जाएगा। अब इनका काम क्या रहता है, जैसे कि बिहार में बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ये लोगों की पोस्टिंग रिपोर्टिंग नक्सल प्रभावित एरिया क्षेत्र में ही रहती है। ये पुलिसिंग वाला ही काम करते हैं, जो आपकी पुलिस काम करती है, सिविल पुलिस, आपकी रेलवे पुलिस, BSAP, आपकी जितनी सारी बिहार में पुलिस डिपार्टमेंट है वही वाला ये लोग काम करते हैं। लेकिन इन लोगों की पोस्टिंग स्पेशल जो नक्सल प्रभावित डिस्ट्रिक्ट है वहां पे रहती है। बिहार के देखा देखी ही बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो सैप के जवानों को भर्ती कर रहा है अपने राज्य में और ड्यूटी करवा रहा है। ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। अब इसमें कैसे लोग आते हैं, इसमें सेना से जो रिटायर्ड है, थल सेना, वायुसेना, नौसेना, और जो CAPA डिपार्टमेंट, मतलब कि जो पारा मिलिट्री से रिटायर्ड है, उन लोगों को मौका दिया जाता है। मतलब कि इसमें नए फ्रेश लड़के नहीं आते हैं, जो रिटायर्ड फोर्स वाले रहते हैं, पैरामिलिट्रीज वाले रहते हैं, उनको मौका दिया जाता है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, बस आपके पास डिस्चार्ज वाउचर होना चाहिए। अरे आर्मी में 17 साल ही ना मौका मिलता है नौकरी करने के लिए। एक सिपाही हो तो 17 साल, हवलदार सूबेदार बनते हो तो 28 साल तक जाते हो, है ना। और पैरामिलिट्रीज में भी बहुत सारे लोग जो हैं समय से पहले जो है नौकरी छोड़ देते हैं। तो जो आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपका रहता है वही आपको दिखाना होता है और उसी बेसिस पे आपकी नौकरी दे दी जाती है। कोई इसमें रिटन एग्जाम नहीं, कोई फिजिकल वगैरह नहीं, सिर्फ आपके पास डिस्चार्ज कार्ड आपका रहना चाहिए। अब इसमें एक मानदेय दिया जाता है। ये बोल सकते हो कि अर्ध सरकारी नौकरी है। जैसे होमगार्ड होता है ना, वैसे ही ये लोग भी है। लेकिन होमगार्ड का परमानेंट नौकरी नहीं है, किसी किसी दिन लोगों को जॉब भी नहीं मिलता है, लेकिन ये लोग परमानेंट है। इन लोगों की एक वेतन मानदेय मिलता है, जैसे कि बेसिक वगैरह वगैरह ये सब नहीं मिलता है, एक मानदेय दिया जाता है। तो सैलरी वाले सेक्शन में मैं बताता हूँ थोड़ा सा आगे की सैलरी इन लोगों की कितना मिलती है ना। तो इन लोगों को एक मानदेय दिया जाता है और बाकी इनका पेंशन वगैरह का सिस्टम जो है इनके अपने सेना से और CAPA डिपार्टमेंट से मिलता रहता है। तो कंप्लीट ये कह सकते हो कि अर्ध सरकारी है, लेकिन आपको परमानेंट इसमें नौकरी मिलेगी, हमेशा मिलेगी। ठीक है जी, काम भी समझ गए, नौकरी भी समझ गए, ड्यूटी भी समझ गए। ठीक, अब इसमें 3 तरह के जवान को भर्ती किया जाता है। जैसे कि पैरामिलिट्रीज में आप हो तो वहां से कुछ जवान ऐसे होते हैं जो कांस्टेबल पद से रिटायर्ड हो जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हवलदार सूबेदार पद से होते हैं, कुछ फालवर वगैरह भी रहते हैं। भाई फालवर की भी, ट्रेड की भी तो भर्ती आती है। पैरामिलिट्रीज में, मिलिट्रीज में ट्रेड की भर्ती आती है ना, तो वहां से भी तो लोग आते हैं। तो ये तीनों के लिए आपको कॉलम बनाया गया है। जैसे कि जो जवान बोले जाते हैं कांस्टेबल पद से आते हैं, उनकी सैलरी पहले 19,800 थी। ये मानदेय आपको दिया जाता था, मतलब इतना आपको मिलता था। और प्लस आपका जो पेंशन जो था आपके सेना से मिलता था। बाकी अब इसको बढ़ा के 30,000 कर दिया गया है, यही कैबिनेट मीटिंग 2026-27 वाली। ठीक, उसके बाद जेसीओ जो होते हैं ये आपके जूनियर कमीशन ऑफिसर बोले जाते हैं। मतलब कि सूबेदार समझते हो, अरे दरोगा समझते हो, दरोगा वाले पोस्ट पे जो सेना वोना में रहते हैं, वहां से अगर कोई आया हुआ है तो इनकी जो है 23,800 सैलरी दी जाती थी, लेकिन अब बढ़ा के इसको 35,000 कर दिया गया है। और कुछ लोग रसोईया से आते थे वहां से, तो रसोईया वाले 15,000,
100 रुपया पे भर्ती होते थे। मतलब पहले जो है 15,000 100 रुपये मिलता था, लेकिन अभी जो है इनकी सैलरी 25,000 कर दी गई है। भाई सेना का रसोइया भी पूरी तरह से वेल ट्रेंड रहता है, उसको सिर्फ करछी और रोटी बनाने ही नहीं आता, वो बंदूक भी चलाना जानता है ना। तो कुछ इस प्रकार से सैलरी है, मतलब 30 से 35,000 के आसपास आपकी सैलरी बनने वाली है, जो ये 17,000 पद पे वैकेंसी आई है। अब ये भर्ती कब आएगी? ये भर्ती 26-27 में बात की गई है। फिर खैर पहले से ही बिहार में ऑलरेडी सैप के जवान काम कर रहे हैं, तभी तो जो है उनकी सैलरी पहले इतनी थी, अभी इतना बढ़ाया जा रहा, और उनकी भी जो जॉब का ड्यूरेशन है उसको भी एक्सटेंड करने के बारे में ये कैबिनेट मीटिंग में बात किया गया है। तो जिनके भी पिताजी, चाचा, भाई, रिश्तेदार अगर वो रिटायर्ड हैं आर्मी से, सेना से या पैरामिलिट्री से, तो भैया उनको ये चीज बता दो कि सैप की भर्ती आ रही है। अब आराम से जाइए, 60 साल तक नौकरी करिए अगर आपने समय से पहले वहां से आपकी रिटायरमेंट हो गई है तो। और सैलरी भी बिहार गवर्नमेंट अच्छी खासी दे रही है, और बाकी काम क्या करना है वही जो वहां पे करते थे यहाँ पे करना है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने निकल के आ रही है भाई साहब। बाकी जो नए लड़के हैं 18 साल 20 साल के लिए, उनको भी बहुत सारे मौके मिल रहे हैं। क्लर्क की भर्ती आई, स्पेशल ब्रांच की भर्ती आई, और भी मद्य निषेध में जो है पोस्ट की संख्या बढ़ गई है। चलन 10 पुलिस, मद्य निषेध, कक्षपाल, ये सब जो भर्ती थी ना 4200, इसमें भी पोस्ट की संख्या बढ़ गई है। 22,771 पदों पर भी वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो नए बच्चों के लिए भी मौका है, और ये पुराने लोगों के लिए मौका आप लोगों के सामने है। अब इस वीडियो में हमने कंप्लीट आपको जानकारी दी, फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हो। जय हिंद।